हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर सर्विस एंड इन्वेंट्री सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन सेट किया था, जिसमें हमने काफका का यूज करके आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन अचीव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस यहाँ पे ओपन हो रखी है, तो इसी में जाके application.yml में हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो इसी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड फाइल, इसका नाम दीजिए application.yml। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का काम इन्वेंट्री सर्विस को बताना है कि काफका से मैसेज कैसे रीड करना है एंड रिसीव्ड जेसन इवेंट को जावा ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग कॉलन काफका कॉलन बूटस्ट्रैप सर्वर्स कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 9092। अब कंज्यूमर की ग्रुप आईडी सेट कर देते हैं। इधर लिखिए कंज्यूमर कॉलन ग्रुप आईडी कॉलन, इसका नाम है इन्वेंट्री ग्रुप। अब ऑफसेट को भी सेट कर देते हैं, ऑटो ऑफसेट रीसेट कॉलन अर्लीस्ट। अब जो हम काफका को की देते हैं वो बाइट में देते हैं, बट यहाँ पे हम काफका से की ले रहे हैं तो दोबारा से यहाँ पे हमें बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे की डीसीरियलाइजर यूज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखिए की डीसीरियलाइजर। इसमें आपको क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम देना होता है। तो org.apache.common.serializer.string deserializer। अब इसी तरह से वैल्यू के लिए भी हमें जेसन डीसीरियलाइजर यूज करना पड़ेगा। तो वैल्यू डीसीरियलाइजर, इसमें भी आपको फुली क्वालिफाइड नेम देना होगा। org.kafka.support.serializer.json deserializer। अब प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए। प्रॉपर्टीज, इसमें दीजिए स्प्रिंग डॉट जेसन डॉट ट्रस्टेड डॉट पैकेजेस। इसमें हम सभी पैकेजेस को अलाउ करेंगे। तो डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपको लिख देना है एब्स्ट्रैक्ट। अब इधर हम पूरा कोड समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले बूटस्ट्रैप सर्वर लिखा हुआ है। तो ये हमारे काफका ब्रोकर का एड्रेस है जिससे ये इन्वेंट्री सर्विस कनेक्ट करेगी एंड इसी एड्रेस से मैसेज रीड करेगी। इसके बाद यहाँ हमने कंज्यूमर ग्रुप आईडी सेट की है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम ग्रुप के जो कंज्यूमर होते हैं वो लोड शेयर कर सकते हैं एंड हर मैसेज सिर्फ एक ही कंज्यूमर इंस्टेंस को मिलता है। इससे इस इन्वेंट्री सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस होने पर भी स्टॉक अपडेट डुप्लीकेट नहीं होता। इसके बाद हमने ऑफसेट रीसेट को अर्लीस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है। ये बताता है कि अगर कंटेनर पहली बार स्टार्ट हो रहा है और ऑफसेट नहीं मिला है तो मैसेज कहाँ से रीड होंगे। इसमें अर्लीस्ट यूज करने की वजह से जो मैसेज होंगे वो टॉपिक के स्टार्ट से होंगे एंड इसमें एक और ऑप्शन मिलता है आपको लेटेस्ट। तो अगर आप लेटेस्ट यूज कर देते हो तो सिर्फ नए मैसेज मिलेंगे, आपको स्टार्टिंग से मैसेज नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमने इसमें की डीसीरियलाइजर यूज किया है। ये काफका से आने वाले बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा क्योंकि प्रोड्यूसर ने की को स्ट्रिंग सीरियलाइजर के थ्रू भेजा होता है। इस वजह से कंज्यूमर को इसे दोबारा से स्ट्रिंग डीसीरियलाइजेशन करना होता है। इसके बाद यूज किया है वैल्यू डीसीरियलाइजेशन। ये काफका मैसेज के जेसन डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यूज किया है प्रॉपर्टी। तो इसमें सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम मैंडेटरी प्रॉपर्टी देते हैं जो जेसन डीसीरियलाइजर को बताता है कि कौन से पैकेज के जावा क्लासेस डीसीरियलाइज करने अलाउ हैं। एंड यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट का यूज किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे पैकेज अलाउ हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे ये जो एरर दिख रही है ये यहाँ पे स्पेसिंग की वजह से है।
तो अगर इसको आप यहाँ से हटा के और इसमें मैन्युअली स्पेस देते हो तो ये एरर चली जाती है। अब ये आपका प्रॉपर सही हो गया, इसको कर लीजिए सेव। अब हम चलेंगे अपने ऑर्डर माइक्रो सर्विस में एंड वहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इधर आते हैं एंड रिसोर्स के अंदर आपको आना है। अब इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है तो इसमें भी हम एप्लीकेशन डॉट YML बना लेते हैं, न्यू एंड फाइल। इधर लिखिए एप्लीकेशन डॉट YML। अब इसमें हम प्रोड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन देंगे जिसमें बताएंगे कि कहाँ कनेक्ट करना है, मैसेज की की को कैसे सीरियलाइज करना है और जावा ऑब्जेक्ट को जेसन इवेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग कोलन काफका कोलन बूट स्ट्रैप सर्वर्स, इसमें दे दीजिए लोकल होस्ट कोलन 9092। अब की सीरियलाइजर सेट कर देते हैं तो प्रोड्यूसर कोलन की सीरियलाइजर, इसमें क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम देते हैं तो org.apache.kafka.common.serialization.string serializer। इसी तरह से जावा ऑब्जेक्ट को जेसन इवेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे वैल्यू सीरियलाइजर। तो वैल्यू सीरियलाइजर इसमें दीजिए org.spring framework.kafka.support.serializer.json serializer। अब इसकी स्पेसिंग भी ठीक कर देते हैं। अब ये भी सेट हो गया तो इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे जो हमने बूटस्ट्रैप सर्वर सेट किया है ये ब्रोकर का एड्रेस है जहाँ ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कनेक्ट होगी, मतलब यही वो लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा। इसके बाद हमने यूज किया है की सीरियलाइजर का, तो ये काफका मैसेज की जो की होती है उसको बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हम जो की भेज रहे हैं, जो ऑर्डर आईडी थी वो स्ट्रिंग है, इसलिए जो हमने क्लास यूज की है वो स्ट्रिंग सीरियलाइजर यूज की है। इसके बाद यूज किया है हमने वैल्यू सीरियलाइजर का, ये जो एक्चुअल मैसेज होता है उसको जेसन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये थी दोनों माइक्रो सर्विस के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन काफका के लिए जो हमने स्प्रिंग काफका के थ्रू अचीव किया। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं एंड अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।